हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 442 है। आप पार्ट नंबर 441 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 15, 15 से क्या हो रहा है यहाँ पर 31 हो रहा है, 31 ले यहाँ पर 63 हो रहा है, 63 ले यहाँ पर 127 हो रहा है, 127 ले यहाँ पर 255 हो रहा है, और 255 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए 15 से क्या लिख रहा है 31 लिख रहा है, यानी 15 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे, 15 दूना का 30 होता है, और 30 में क्या करते हैं 1 को जोड़ देंगे, कितना गया 31 आ गया, 31 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए 31 लेकर लिख रहे हैं 63 लिख रहे हैं, तो 31 में क्या करते हैं यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, तो 31 दूनी के कितना गया 62 हो गया, और 62 में यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे, कितना गया 63 आ गया। ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 63 लेकर लिख रहे हैं 127 लिख रहे हैं, तो 63 में 2 से गुना कर देंगे और यहाँ पर प्लस को 1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यानी 127 आ जाएगा। ठीक है उसी यहाँ पर प्लस दिया है, ये प्लस हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 27, यानी 127 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, और 2 से गुना करेंगे और प्लस में 1 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 255 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर 55 यानी 255 में 2 से गुना कर देंगे और प्लस 1 को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 511 आ जाएगा। कितना क्या 511, यानी 255 में 2 से गुना करेंगे और 1 को जोड़ देंगे, तो कितना क्या 511 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 511 हो जाएगा। तो 511 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 125, जो आपको 5 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे जो कि यहाँ पर 4 से संबंधित हो जाएगा। देखिए इन चार ऑप्शन में से कौन से संबंधित यहाँ पर प्रश्न को रखा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये जो आपको संबंधित है ना, ये संबंधित किस प्रकार से बन रहा है। ठीक है देखिए अगर बड़ी संख्या के छोटी संख्या की तरफ थोड़ा ज्ञात करेंगे, यानी छोटी संख्या को बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करेंगे, यानी इसका मतलब क्या हो गया 5 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 126 आ जाएगा। ठीक है 126 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 4 दिए, तो 4 को क्या करेंगे इस प्रश्नार्थक की चिन्ह पर यानी संख्या को भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 5 को क्या करेंगे कि 126 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 लिखा है, 5 का क्यों कर देंगे, तो 50 25 25 5 125 होगा। ठीक है 125, और 125 में आप क्या करते हैं 1 को जोड़ देंगे, कितना गया 126 आ गया, यानी 5 को क्यों करेंगे और 1 को जोड़ देंगे 126 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 4 को भी रखेंगे। देखिए 4 को यहाँ पर दिया ना 4 का क्या करते हैं क्यों करते हैं, तो 4 को 16, 16 को 64 हो गया, और 64 में क्या करते हैं 1 को जोड़ देंगे, कितना गया 65 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 65 हो गया। तो 65 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे यहाँ पर एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुजों की संख्या है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं सबसे आसान त्रिभुज गिन लेते हैं। ठीक है देखिए इसमें सबसे आसान त्रिभुज क्या दिख रहा है, यहाँ पर ए वाला दिख रहा है। ठीक है ये बड़ा वाला दिख रहा है, तो बड़ा वाला कितना का एक त्रिभुज दिख रहा है, एक होगा यहाँ पर एक त्रिभुज है। ठीक है एक हो गया ई, और एक के बाद में देखिए एक इधर से ई बन रहा है, कितना का 2 हो गया है, 2 के बाद में देखिए एक इधर से ई बन रहा है 3 हो गया। ठीक है और 3 हो गया। अब देखिए इसमें 3 हो गया ना, ठीक है 3 के बाद में देखिए और इसमें बन रहा है 3 हो गया, और देखिए 3 के बाद में अगर इसमें बनेगा, देखिए इसमें क्या बनेगा 3 है कि 4 बन गया। ठीक है और 4 के बाद में देखिए इसमें ई रखेगा तो कितना बन गया, ये 5 बन गया। ठीक है और 5 के बाद में देखिए एक इधर से बन रहा है ना ई वाला, 5 एक ही इतना 6 बन गया, 6 बन गया, और 6 के बाद में देखिए एक इधर से भी बन गया,
ठीक, देखिए यहाँ से 6 बन रहा है और 6 से देखिए एक इधर से ई बनेगा तो 7 बन जाएगा। ठीक है, 7 हो गया। और देखिए एक इधर से ई बनेगा 7, देखिए यहाँ से ई बनेगा तो कितना गया 8 आ गया। और 8 के बाद में देखिए एक छोटा वाला ई बनेगा। ठीक है, 9 बनेगा। कितना गया 9 हो गया। इसमें कितना बनेगा 9 बन रहा है। ठीक है, कितना बना अभी 9 बना है। 9 के बाद में यहाँ पर देखिए कितना दिखते हैं 9 दिख रहा है ना। अभी कितना दिख रहा है 9 को दिख रहा है। 9 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है। हाँ, 9 के बाद में देखिए यहाँ पर ही 9 हो गया। देखिए 9 हो गया ना। देखिए इसमें कितना बन रहा है 9 को। 9 के बाद में देखिए अगर इसको इधर से रखेंगे एक कितना बन गया 10 बन गया। ठीक है, कितना बन रहा है 10। और 10 के बाद में एक इधर से रखेंगे तो एक कितना बन रहा है 11 हो गया। ठीक है, और एक ही बड़ा वाला बन गया। कितना का ये बड़ा वाला कितना का 11 एक 12 हो गया। कितना का 12 गया। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है 12 गुना है। तो 12 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए किसी कुछ भाषा में देखिए GINGER को यहाँ पर 30 और यहाँ पर RADISH को यहाँ पर 36 के रूप में लिखा जाता है। उसी कुछ भाषा में यानी टोमेटो यानी TOMATO को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें जो आपको यहाँ पर 30 का लिख रहे हैं यानी GIN यानी GER को यहाँ पर 30 किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे यानी RADSH को लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं किस प्रकार से लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं G लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं I लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर N लिख रहे हैं। ठीक है, 3 को इधर रख रहा है। अब फिर देखिए 3 को इधर रख रहा है, G और रख रहा है, E रख रहा है और यहाँ पर R रख रहा है। ठीक है, देखिए तो G का स्थानीय मान कितने पता है 7 पता है, या I का स्थानीय मान 9 पता है, N का स्थानीय मान 14 पता है। इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए इन सबको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया 30 आ गया। ये कितना देगा 30 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इन दोनों का देखिए दोनों का आधा आधा किया है। ठीक है, 3 को लिखा है। अब देखिए यहाँ पर जी का स्थानीय मान कितने पता है 7 पता है, और ई का स्थानीय मान 5 पता है, आर का स्थानीय मान 18 पता है। इन सबको भी आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, जब आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया 30 आ गया। देखिए 30 आ गया ना दोनों तरफ। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहा है R लिखा है। ठीक है, R लिखा है, R को यहाँ पर रखते हैं, फिर A लिखा है, फिर यहाँ पर D लिखा है, फिर यहाँ पर I लिखा है, फिर यहाँ पर S लिखा है, फिर यहाँ पर H लिखा है। ठीक है, H लिखा है। देखिए तो यहाँ पर R को क्या करते हैं R 18 पाता है, A कितने पाता है 1 पाता है, यानी D कितने पाता है 4 पाता। इन 3 को ठीक है 3 को आपस में करते हैं, 3 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया 18 2 20 हो गया, 18 2 20 हो गया। अब 20 2 22, 22 1 23। देखिए यहाँ पर जोड़ने पर कितना रहा है 23 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 23 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आई कितने पता है 9 पर, एच कितने पता है 19 पर, एच कितने पता है 8 पर। इन सबको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। जब जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना है 36 आ गया। देखिए यहाँ पर कितना है 36 आ गया, यानी 23 36 दिया ना। देखिए यहाँ पर दिए यानी इसको यह लिख रहा है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि टोमेटो को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो टोमेटो में भी क्या करेंगे 3 के भाग में बांट लेंगे। देखिए यहाँ पर टी लिख रहा है। ठीक है, टी कितने पता है, टी का स्थानीय मान कितने पता है 20 पर, और ओ का स्थानीय मान 15 पर, और एम का स्थानीय मान 13 पर। इन सबको आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए इन सबको आपस में जोड़ लेंगे। जब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो इसका कितना देगा जोड़ने पर कितना रहा है। तो जोड़ने पर देखिए यहाँ पर कितना देगा 48 आ गया, यानी इसका मान कितना गया 48 आ गया। ठीक है, और इसको यहाँ से अब 3 को इधर जोड़ेंगे। ए कितने पता है 1 पर, टी कितने पता है 20 पर, और ओ कितने पता है 15 पर। ठीक है, 15 पर। इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए इन सबको आपस में जोड़ लेंगे तो इसको जोड़ने पर कितना रहा है 36 आ रहा है। तो यहाँ कितना गया यानी टोमेटो को क्या लिखेगा, तो टोमेटो को देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं कितना दिया है 48 दिया है, और यहाँ पर कितना दिया है यानी 36 दिया है। यानी टोमेटो को क्या लिखेगा 48 36। तो 48 36 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है 48 36, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है। इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, यानी कॉपर, बुक और वायर। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है, और इन 4 वेन डायग्राम में कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए कॉपर दिया है, बुक दिया है और वायर दिया है। इन तीनों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो सबसे कॉमन क्या मिल रहा है, सबसे कॉमन हमको मान लीजिए क्या मिल रहा है वायर मिल रहा है। यहाँ पर वायर हो गया। ठीक है, वायर यानी कुछ वायर क्या होता है, कुछ वायर यहाँ पर कॉपर का भी होता है, ये
कॉपर हो गया, ठीक है, कॉपर। यानी कुछ वायर कॉपर को मिलता है, सबसे कॉमन क्या मिल रहा है, वायर मिल रहा है। यानी कुछ वायर क्या मिल रहा है, कॉपर। यानी कुछ वायर क्या है, कॉपर का होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई तांबा का हो गया, कोई कॉपर का हो गया, कोई एल्युमिनियम का हो गया। यानी कोई देखिए उसी प्रकार से क्या दिया है, यानी कुछ कॉपर क्या होता है, कुछ वायर कॉपर का होता है, और जो कुछ कॉपर क्या होता है, वायर भी होता है, कुछ कॉपर का वायर भी होता है। ये आपस में इस प्रकार से समझते हैं। लेकिन देखिए बुक्स आपको अलग दिख रहा है, यानी इससे बुक समझते हैं नहीं है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बुक हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बुक अलग हो गया है, ये बुक हो गया है। तो देखिए आपस में इस प्रकार से समझ हो जाएगा, और इस तरह का वेन डायग्राम ही बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दे, इन प्रश्न आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस तरह का प्रश्न में किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। देखिए इस तरह का प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। इन आकृति को ध्यान से देखते हैं किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए अगर इधर से ज्ञात करें, रो में ज्ञात करेंगे तो भी बड़ी संख्या दिख रहा है, इधर से ज्ञात करेंगे तो भी नहीं हो रहा है। यार देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करेंगे तो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो बड़ी संख्या दिया है, यहाँ भी बड़ी संख्या दिया है ना, यहाँ भी दिया है, नहीं हो रहा है ना। देखिए या तो रो में ज्ञात नहीं हो रहा है, कॉलम में ज्ञात नहीं हो रहा है, और बड़ी संख्या से ज्ञात नहीं हो रहा है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं कि यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या है ना, ऊपर वाली संख्या को हम नहीं लेंगे, ठीक है, ऊपर वाली संख्या को हम छोड़ देते हैं। इसमें छोड़ेंगे किस प्रकार से, देखिए तो यहाँ पे करते हैं 6, यहाँ पर क्या लिख रहा है 6 लिख रहा है, 6 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है 12 आ रहा है, देखिए नीचे 12 आ गया ना, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 29, ये 29 है, ठीक है। 29 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होता है, 29 दूनी का 58 आ गया। देखिए यहाँ पर 58 आ रहा है, ये आपको 12 आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर करते हैं 11 में 2 से गुना कर देंगे, कितना का 22 आ जाएगा। देखिए 11 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना करना चाहिए, 22 हो जाएगा चाहिए। तो 22 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी चील जो आपको पंजा से समझता है, ठीक उसी प्रकार से बताना है घोड़ा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि चील जो है आपको पंजा से किस प्रकार से समझते हैं। यानी चील में क्या होता है, पंजा होता है, ठीक है। यहाँ पर पंजा होता है लिख लेते हैं, ठीक है, यानी होता है। चील में क्या होता है, पंजा होता है। उसी प्रकार से घोड़ा में क्या होता है, खुर होता है, यानी घोड़ा में क्या होता है, खुर होता है। तो यहाँ पर होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। जिस प्रकार से देखिए चील में क्या होता है, पंजा होता है। उसी प्रकार से यानी घोड़ा में क्या होता है, खुर होता है। तो खुर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आरेख विभिन्न भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन को जानने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि अंग्रेजी और जर्मन, ठीक है, जर्मन दोनों को जानने वाले लेकिन हिंदी नहीं जानने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर आपको एक देखिए नीचे एक वेन डायग्राम दिया है, ठीक है, एक वेन डायग्राम दिया है। इन वेन डायग्राम में आपको बताना क्या है, आरेख में ये देखिए इनमें 3 भाषा बोल रहा है, ठीक है, हिंदी है, अंग्रेजी है और जर्मन है। यानी तीनों भाषा जानने वाले एक छात्र है, मान लीजिए एक छात्र है, ठीक है। और इन छात्रों को बताना है, देखिए यहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी और क्या दिख रहा है, जर्मन दिख रहा है। अब देखिए सवाल आपको यहाँ पर पूछा है, अंग्रेजी और जर्मन दोनों जानने वाले लेकिन, देखिए अंग्रेजी बोल रहे हैं ना, अंग्रेजी और जर्मन, ठीक है, दोनों जानने वाले, देखिए दोनों जानने वाले लेकिन हिंदी, यहाँ बोल रहा है हिंदी, ठीक है, हिंदी नहीं जानने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। यानी इसका हमको पहले प्रश्न समझ ले, तो क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी और जर्मन दोनों जानने वाले व्यक्तियों की संख्या बताना है, लेकिन हिंदी जानने वालों की संख्या नहीं चाहिए। देखिए जो हिंदी बोल रहा है उसको काट देना है, हिंदी हमको नहीं बताना है, हमको केवल बताना है कि जर्मन और यहाँ पर अंग्रेजी, इन दोनों भाषा बोलने वाले कितने ऐसे छात्र हैं। देखिए तो अगर इसको क्या रखते हैं, इसको 5 को रखेंगे तो खाली जर्मन में बोल रहा है, ये अंग्रेजी में बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ये अंग्रेजी में नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो 5 को तो रखेंगे नहीं। अगर मान लीजिए 21 को रखते हैं तो 21 खाली देखिए यहाँ पर इंग्लिश में बोल रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी एक जर्मन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए इसमें भी नहीं होगा, ठीक है।
देखिए तो यहाँ पे क्या देखते हैं, एक 16 देखिए एक ऐसी संख्या है, देखिए 16 एक ऐसी संख्या है जो कि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जर्मन में भी है और देखिए एक अंग्रेजी में भी बोल रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक हिंदी में नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है ना, हिंदी में नहीं बोल रहा है, एक 16 ऐसी ही संख्या है, ठीक है। देखिए तो 16 एक ऐसी संख्या है जो कि यहाँ पर अंग्रेजी और जर्मन दोनों भाषा जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी नहीं जानते हैं, तो 16 हो जाएगा। तो 16 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन निष्कर्ष ले प्रश्न दिए गए, कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, कथन क्या बोल रहा है उसके आधार पर डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है, यहाँ पर कथन बोल रहा है कि कुछ, देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ कारें ट्रेन है, तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ कारें, यहाँ पर कार हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया ना कुछ, देखिए कुछ कारें क्या है, ट्रेन है, तो मान लीजिए यहाँ पर ट्रेन को रखेंगे, ये क्या दिख रहा है, ट्रेन हो गया, कुछ कारें क्या है, ट्रेन है, ये ठीक है। दूसरा हम देखिए, दूसरा बोला कि कुछ ट्रेन ट्रैक्टर है, लेकिन कुछ जो ट्रेन है वो क्या है, ट्रैक्टर है, यहाँ पर यानी ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, ट्रैक्टर है। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि कोई भी यानी ट्रैक्टर कार नहीं है, बोल रहा है कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है। देखिए कोई भी ट्रैक्टर कार आपस में दिख रहा है, समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ठीक है। आप देखिए नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या देखेंगे, कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है, बोल रहा है कि कोई भी ट्रैक्टर है ना, वो कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है, ये सही बोल रहा है, ये कोई भी ट्रैक्टर कार नहीं है, ये सही बोल रहा है, यहाँ पर ये सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है, ठीक है। आप बोल रखिए दूसरा में दिया है कि कोई भी ट्रेन कार नहीं है, बोल रहा है कि कोई भी जो ट्रेन है ना वो कार नहीं है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ ट्रेन कार दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं है, ये गलत बोल रहा है ना, हमको ये डायग्राम में दिख रहा है कि है, इसमें सवाल पूछ रहा है कि नहीं है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं, तीसरा बोल रहा है कि कुछ यानी कुछ ट्रैक्टर कार है, बोल रहा है कि कुछ जो ट्रैक्टर है ना वो कार है, ये भी आपको गलत बोल रहा है, कुछ ट्रैक्टर कार नहीं दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है, कुछ ट्रैक्टर कार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है, ठीक है, ये गलत बोल रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए देखिए या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस प्रकार बने घन में यानी कौन से अक्षर एक दूसरे के विपरीत फलक पर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है नीचे यहाँ पर देखिए एक क्या दिए, शीट दिए, अगर इन शीट को मोड़कर एक घन बना लेंगे तो आपको बताना है कि कौन से दो अक्षर का एक विपरीत नहीं होगा, ठीक है, बोल रहे ना। देखिए कौन से अक्षर एक दूसरे का विपरीत नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। देखिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कौन किसका विपरीत हो रहा है, ठीक है। देखिए के का विपरीत यहाँ पर एन हो जाएगा, और पी का विपरीत यहाँ पर यहाँ से निकालते हैं, पी का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और देखिए एल का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम हो गया। लेकिन देखिए सबके विपरीत दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ओ और एम का विपरीत दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, नहीं हो जाएगा। देखिए जैसे में यहाँ पर देखिए के का विपरीत क्या दिख रहा है, यहाँ पर के का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है, और यहाँ पर पी का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है, और यहाँ पर एल का विपरीत यहाँ पर एम दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ओ और एम क्या है, एक किसी तरह से देखिए यहाँ पर ना कि एक अक्षर दूसरे का विपरीत नहीं है। देखिए ओ और एम एक ऐसी अक्षर है जो कि किसी का विपरीत नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा, ठीक है, ओ एम हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ओ एम आ रहा है ना, ये आपको इधर जब आ गया तो क्या किसी का विपरीत होगा, नहीं होगा, ठीक है। और इसी बार से के एल पी देखिए, तो इसमें के एल नहीं दिया है, देखिए के दिया है, ए पी दिया है, देखिए यहाँ पर कहीं दिया है, के दिया है, ओ दिया है, नहीं दिया है, यानी नहीं हो रहा है, ठीक है, एम ओ नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें नहीं हो रहा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपको विपरीत नहीं दिख रहा है, तो एक दूसरे का विपरीत कौन सा अक्षर नहीं दिख रहा है, तो ओ एम दिख रहा है, ठीक है, ये विपरीत है, देखिए ये विपरीत है, बाकी सब विपरीत नहीं है। देखिए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर ओ और एम को देखते हैं कि आपस में विपरीत, एक दूसरे का विपरीत नहीं है। देखिए ओ एम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी का पति है, यानी बी सी की बहन है, और डी ई के देखिए सी डी की माँ है, और डी ई का भाई है, और भाई है ई एफ की पत्नी है, और एफ जी की पिता है, तो डी एफ से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है उसको हम लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। ए बी का पति है, देखिए ए जो है ना,
ए रखते हैं, ये बी का पति है, ठीक है। तो बी का पति कौन हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये पति है, ठीक है, पति हो गया। अब क्या बोल रहा है कि बी जो है ना वो सी की बहन है, तो बी है वो सी की बहन है, तो सी की बहन कौन हो गई, यहाँ पर बी, ये बहन है, ठीक है, ये बहन हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सी जो है डी की माँ है, तो सी जो है ना वो डी की माँ है, तो डी की माँ कौन लगेगी, सी हो गई, ठीक है, ये माँ दिख रही है, ठीक है, माँ हो गया। आगे बोल रहा है कि डी ई का भाई है देखिए आगे बोल रहा है कि डी जो है ना ई का भाई है, देखिए तो ई हो गया, यहाँ पर रखते हैं, ई का भाई कौन लग रहा है, डी हो गया, ये भाई हो गया, सॉरी यहाँ पर ये लिख दिया है ना, यहाँ पर डी लिख रहे हैं, ई हो गया, ठीक है, ई डी का भाई है, ये भाई हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ई एफ की पत्नी है, जो ई है ना ई वो एफ की पत्नी है, देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए एफ रखते हैं, ठीक है, एफ की पत्नी कौन है, ई है, ठीक है, एफ पत्नी हो गया, ठीक है, पत्नी है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि ई यानी एफ जो है ना जी का पिता है, एफ जो है ना वो जी का पिता है, ठीक है, तो जी का पिता कौन है, तो जी का पिता यहाँ पर एफ दिख रहा है, ए क्या दिख रहा है, पिता हो गया, ये पिता दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है, देखिए सवाल यहाँ से पूछा है कि डी का एफ से क्या संबंध है, बताना है कि डी को एफ से किस प्रकार से समझ है, ठीक है। देखिए तो डी को और एफ से समझ बताना है, ठीक है। डी को देखिए ए डी दिख रहा है, डी को एफ से आपको समझ बताना है किस प्रकार से समझता है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, इसमें यहाँ यहीं से चालू करेंगे। देखिए बोल रहा है ना जी, तो एफ, देखिए एफ का पत्नी कौन हो गया, ई हो गया। देखिए यहाँ पर एफ का पत्नी कौन दिख रहा है, ई, और ई का भाई कौन दिख रहा है, एफ दिख रहा है, सॉरी डी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। तो आपको एफ से डी से किस प्रकार से समझ बताना है, देखिए बताना है। तो यहाँ पर डी का एफ से क्या संबंध है, तो डी का एफ से किस प्रकार से समझ है। देखिए एफ का पत्नी कौन हो गया, डी हो गया, और डी का ई हो गया, सॉरी ई एफ का पत्नी कौन हो गया, ई हो गया, और ई का भाई कौन है, डी है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी एफ और डी से किस प्रकार से समझते हैं, देखिए ये किस प्रकार से समझते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी पत्नी का भाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पत्नी हो गया, यहाँ पर डी, ठीक है, एफ जो है ना एफ आपको डी से किस प्रकार से समझते हैं, तो यहाँ पर पत्नी का भाई हो गया, ठीक है। ये क्या है, पत्नी का, ये पत्नी का भाई हो गया, ठीक है, पत्नी का भाई है, क्या है, पत्नी के भाई से समझ हो जाएगा, ठीक है, पत्नी के भाई से समझ होगा। क्योंकि देखिए एफ हो गया, एफ की पत्नी कौन है, ई हो गई, अब ई का भाई कौन लगेगा, डी लगेगा। तो एफ गया, यानी यहाँ पर ई एफ से क्या गए, तो पत्नी के भाई हो गया, तो पत्नी के भाई से समझ हो जाएगा। डी एफ से किस प्रकार से समझते हैं, तो पत्नी का भाई, तो पत्नी के भाई देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए अपराह्न 4:53 बजे देखिए घंटे की सुई और मिनट की सुई की बीच में दो कोणों में से छोटा कोण क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 4:53 हो रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में घंटे और मिनट के सुई के बीच में यानी 1 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। कितने डिग्री का कोण बनेगा आपको इस ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर 4 कितना है, तो कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है, जैसे में देखिए यहाँ पर 60 होता है, ठीक है, 60 और घंटा होता है, फिर माइनस कितना 11 मिनट होता है, और बाटा में कहते हैं 2 से भाग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो आपको फार्मूला बोल रहा है उस पर रखेंगे। देखिए 60 का 60 रख लेंगे, ठीक है यहाँ पर, लेकिन 60 में क्या करते हैं, गुना करेंगे इंच, यानी घंटा कितने दे, 4 बज रहा है, तो 4 रख रहा है। अब यहाँ पर देखिए 11 हो गया, 11 गुना कितना हो गया, मिनट कितने दे, 53 मिनट दे, यहाँ पर 53 मिनट को रख लेंगे, बाटा में 2 से भाग कर लेंगे। अब देखिए तो किस जगह, यानी और कितना का 6 को 24 हो गया, यानी 240 आ रहा है, ठीक है, 240 आ गया, फिर माइनस कितना दे, 11 से, और 53 में गुना करेंगे। 11 में 53 से गुना करने के बाद में कितना आ रहा है, यानी 583 आ जाएगा, कितना गया, 583 गए, और 2 से क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी 583 में 240 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस करने के बाद में यहाँ पर कितना रहे, तो यहाँ पर 343 आ जाएगा, ठीक है, 343 बटा में 2 रखेंगे, और 343 को 2 से भाग करेंगे तो कितना गया, यानी 171 आ जाएगा, ठीक है, 171.5 आ जाएगा, यानी 171.5 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, डिग्री बन जाएगा। तो आपको वही बताना है कि देखिए यानी घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण कितना डिग्री का बनेगा, देखिए यानी 171.5 डिग्री, तो 171.5 डिग्री देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए वो वैकल्पिक आकृति चुने जिसमें आकृति एक से इसके भाग में रूप में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर एक आकृति दी है, इन आकृति जो ये आकृति दी है ना, इस आकृति जो इन 4 ऑप्शन में से किस आकृति में निहित है, यानी किस आकृति में दिख रहा है, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए इस तरह का आकृति देखते हैं किस में दिख रहा है। देखिए ई वाला जो आकृति है, ई वाला आकृति इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी ए में नहीं बन रहा है। बी में देखते हैं, बी में भी आपको नहीं बनेगा, ठीक है, बी में नहीं बनेगा। सी में देखिए, सी में देख सकते हैं बनने के लिए हो सकता है लेकिन नहीं बन रहा है, ठीक है। डी में बन जाएगा। देखिए डी में यहाँ पर इधर से ये आपको बन रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। यानी इस तरह का जो आकृति है ना, ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि डॉलर, देखिए यहाँ पर डॉलर का अर्थ क्या पर जोड़, यानी अदरेट का अर्थ क्या है यहाँ पर घटाव, यानी हज का अर्थ क्या है गुना, और यहाँ पर एंड का अर्थ क्या है भाग, तो निम्नलिखित व्यक्ति यानी व्यक्ति का मान होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, नीचे देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को बताना है कि जो आपको चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरणों को सोल्व करना है। देखिए जो आपको चिन्ह बोल रहा है उसको बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर डॉलर दिया है, ठीक है, डॉलर को क्या बोल रहा है, तो डॉलर को जोड़ बोल रहा है। देखिए डॉलर यहाँ पर इसके जगह पर हम जोड़ कर रखेंगे। आगे बोल रहा है कि अदरेट का अर्थ क्या है घटाव, तो अदरेट के जगह पर यहाँ पर माइनस रखेंगे। आगे बोल रहा है कि हज का अर्थ क्या है, यानी गुना है, तो हज का जगह पर गुना रखेंगे। अब बोल रहा है कि एंड का अर्थ पर क्या दिया, भाग दिया है, तो यहाँ पर भागा रख लेंगे। आप समीकरण को सोल्व करना है। देखिए तो यहाँ पर समीकरण को सोल्व करते हैं, 54 हो गया, और यहाँ पर कितना दिए, भागा दिया है, ये 6 दिया है, गुना कितने दिए, 2 दिया है, फिर प्लस में 8 दिए, फिर यानी माइनस कितना है, 4 दिए। अब देखिए 9 छक 54 होता है, यहाँ पर 9 मर्द में कट गया, तो 9 दूनी कितना गया, 18 गया, और 18 में 8 को जोड़ देंगे और प्लस माइनस 6 को यानी 4 को माइनस करेंगे। अब देखिए 18 में 8 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 26 आ गया, और 26 में यहाँ पर 4 को माइनस करेंगे तो कितना गया, 22 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर यानी इसको सोल्व कितना हुआ है, 22 से, तो 22 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला टाइप के दिया है, ठीक है, इन श्रृंखला में बताना है कि देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यह आकृति किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है, यहाँ पर 78 लिख रहा है, ये 12 लिख रहा है, 72 लिख रहा है, 18 लिख रहा है, 60 लिख रहा है, और यहाँ पर देखिए 24 लिख रहा है और 42 लिख रहा है। आपको अगला आकृति को ज्ञात करेंगे। देखिए तो जो पहला ऊपर का ऊपर आकृति ज्ञात करेंगे, नीचे का नीचे कहते हैं। देखिए तो यानी 6 में क्या कहते हैं, 6 को जोड़ देंगे तो 12 आ गया, और 12 में 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना रहा है, 18 रहा है, और 18 में 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना रहा है, 24 रहा है। तो 24 में 6 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी 30 आ जाना चाहिए। देखिए 30 किसी ऑप्शन में दिया है, इसमें चारों में 30 होना चाहिए। देखिए 30 दिया है, हाँ 30 दिया है, लेकिन 30 देखिए इसमें भी दे दिया है, लेकिन इसमें 30 हो गया। हम नीचे की तरफ से ज्ञात करेंगे। देखिए 78 से क्या लिख रहा है, 72 लिख रहा है, इसमें माइनस कितना कर रहा है, 6 कर रहा है, और 72 से देखिए क्या लिख रहा है, 60 लिख रहा है, इसमें माइनस कितना कर रहा है, 72 से 60 लिख रहा है, तो माइनस इसमें कितना कर रहा है, 8 लिख रहा है। और देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 72 से क्या 60 लेके लिख रहा है, 42 लिख रहा है, तो ये इसमें कितना माइनस कर रहा है, 12 को माइनस कर रहा है, और 12 को माइनस करने के बाद में देखिए अगला क्या करेंगे, अब की बार तो 24, देखिए 6 2 8 8 4 12 12, अब 12 को माइनस करेंगे, ठीक है। जब 12 को माइनस यहाँ पर करेंगे, सॉरी यहाँ पर कितना 24 हो गया ना, इसमें 24 माइनस करेंगे। जब 42 में 24 को माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना का 18 गया। देखिए 30 और 18 होना चाहिए। जो आकृति किस आकृति में दिख रहा है, 30 18 में, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का आपको क्लास मिलता रहे।